इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी आज से स्वतंत्रता संग्राम के 75वें साल के जश्न की शुरुआत करने जा रहे हैं। जश्न के इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है आजादी का अमृत महोत्सव। इस मौके पर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री मोदी दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। दांडी मार्च उसी रूट पर निकाला जाएगा जिस रूट पर 91 साल पहले गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था और नमक कानून को तोड़ा था। अहमदाबाद का इस साबरमती आश्रम 91 साल बाद फिर से ऐतिहासिक दांडी मार्च का गवाह बनने जा रहा है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में दांडी के लिए कूच किया था। वो दांडी मार्च देश को एकता के सूत्र में पिरो गया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए देश को नई ताकत दी थी। हालात भले ही बदल चुके हों, लेकिन देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसी ताकत की जरूरत है और उसी ताकत को हासिल करने के लिए देश 21वीं सदी में भी दांडी के पथ पर चलने वाला है। साल 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसके 75 हफ्ते पहले ही सरकार आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दांडी मार्च को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे। सारी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं और गांधी आश्रम जो है वो पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सबसे पहले यहीं पहुंचेंगे, यहाँ दर्शन करके, और सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है, हो सकता है वो वहाँ भी जाएं। उन्हें फूल माला पहनाने के लिए कस्टम्स हैं यहाँ गांधी आश्रम के, और उसके बाद फिर वो सीधा जो सभा स्थल बना हुआ है वहाँ से यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में होंगे और आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कई सांस्कृतिक और डिजिटल कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर साबरमती आश्रम में मौजूद लोगों को वो संबोधित भी करेंगे। इस बारे में पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया। पीएम ने लिखा, भारत के गौरवशाली इतिहास में 12 मार्च एक विशेष दिन है। 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आजादी के अमृत महोत्सव की आज साबरमती आश्रम से शुरुआत होगी। साबरमती आश्रम से एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी जो अहमदाबाद से दांडी जाएगी। इस पदयात्रा में समाज के सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री आज जिस दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे उसमें 81 पदयात्री शामिल होंगे जो 387 किलोमीटर की पदयात्रा कर अगले महीने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। इस दांडी मार्च को भी गांधी जी के ऐतिहासिक मार्च की तरह भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक भी एक एक दिन इस मार्च में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 75 किलोमीटर की पदयात्रा के पहले चरण का नेतृत्व करेंगे। 12 मार्च को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम से 200 मीटर दूर यहाँ अभय घाट के पास बने इसी डोम से करवाएंगे, जहाँ आप देख सकते हैं तैयारियों के लिए ये भव्य डोम जो है ये तैयार किया हुआ है और यहाँ पूरा एक माहौल तैयार किया गया है जिसमें आज़ादी की झांकी जो है वो दिखाई जाएगी। और यहीं पे मौजूद होंगे वो 81 पदयात्री जिनको कि यहाँ से प्रधानमंत्री फ्लैग ऑफ करेंगे दांडी मार्च के लिए, और उसी के साथ शुरू होगा देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम जो कि आने वाले 75 हफ्तों तक पूरे देश में इसी तरह चलेगा। आज से शुरू होने जा रहा दांडी मार्च सिर्फ एक रस्म नहीं है, न ही आज़ादी और अमृत महोत्सव कोई रिवाज है। देशवासियों को देशभक्ति का संदेश देने, लोगों को स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी की अहमियत बताने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। दांडी मार्च के दौरान स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जगहों पोरबंदर, राजकोट, वडोदरा, बाराडोली, मांडवी और दांडी में कई कार्यक्रम होंगे। पूरी जो मूवमेंट रही उसमें एक बहुत लैंडमार्क इवेंट है। लोगों को ऑर्गेनाइज करने की वजह से गांधी का जो सत्याग्रह का प्रयोग जो था उसकी वजह से देखे, या ब्रिटिश सल्तनत के सामने ये जो सिविल डिसोबीडियंस की जो बात थी, सविनय कानून भंग जिसको बोलते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये दांडी जो मूवमेंट, दांडी यात्रा एक बहुत लैंडमार्क इवेंट हमारे पूरी आज़ादी की मूवमेंट में रही है। इस पुल का नाम दांडी पुल है। साबरमती आश्रम के बेहद पास बने इसी पुल से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए
दांडी की तरफ कूच किया था। आज जब दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई जाएगी तब ये पुल फिर से गुलजार होगा। पीएम मोदी भी प्रतीकात्मक तौर पर इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी दांडी पुल से होकर के महात्मा गांधी जो सत्याग्रही हैं उनके साथ दांडी मार्च की शुरुआत करते हुए यहाँ से गुजरे थे। जो 81 पदयात्री मार्च शुरू करेंगे वो इसी दांडी पुल से होकर के वापस आगे जाके आश्रम रोड से मिलेंगे, क्योंकि आगे एक पैसेज बनाया गया है जो आश्रम रोड पे निकलता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ इसलिए भी ये खास तैयारियां की जा रही हैं कि एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री यहाँ से करीब 500 मीटर दूर बने उस मंडप से, सभा मंडप से जब यात्रा को फ्लैग ऑफ करेंगे तब हो सकता है, हालांकि इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है, कि प्रधानमंत्री हो सकता है उन पदयात्रियों के साथ चलते हुए यहाँ इस दांडी पुल से होकर के आश्रम रोड तक आएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित होंगे। आज दिल्ली के सेंट्रल पार्क में भी ये कार्यक्रम होगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ शामिल होंगे। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।